ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। कम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दादी जी, दादी जी, हमारे उनका फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं करनी हमें उन कपूतों से बात, जिनके कारण हमारे माता प्रसाद की ये हालत हुई है। अच्छा, हेलो। सरला, दादी जी से कह देना कि बाबूजी खतरे से बाहर हैं। कल सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी, चिंता न करें। अच्छा ठीक है। दादी जी, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा बाबूजी अभी खतरे से बाहर है और हाँ, और कल सुबह घर आ जाएंगे, चिंता मत करना। हे भोलेनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान, आपने मेरे बच्चे की जान बख्श दी। हम कल ही मंदिर में भोग चढ़ाएंगे और गरीबों को भोजन भी करवाएंगे। दादी जी, अब तो अच्छी खबर भी आ गई, अब तो आप सो जाइए ना। हरगिज नहीं, जब तक हमारा बेटा पूरी तरह ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी कलयुग है, घोर कलयुग। यहाँ बेटे ही अपने बाप के जान के दुश्मन बने हुए हैं। हाय, ऐसी कोई बात नहीं दादी जी। तो फिर कैसी बात है? वो क्या ना अम्मा, जो देखा ना सरला तुमने, उसे भूल जाओ। सीता मऊवाली, जवाब दो हमें। हाँ हाँ, दादी जी, वो क्या है, हमें ना रसोई में सब समेटना है, हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो अम्मा अभी तक नहीं आई है, कब से अंदर है? बाबूजी ठीक तो होंगे ना? मुन्ना, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि भैया को कुछ नहीं हुआ है, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, अंजना पेन हुआ था। अंजाइना पेन। अच्छा, तू समझ गया ना? बस तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं मुन्ना, अम्मा, पाँव पड़ रहे हैं। हम पे रहम करो बेटा, रहम करो हम पे। मुन्ना बेटा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। जितना तुम गौरी को याद कर रहे हो ना, हमें भी गौरी उतनी ही याद आती है बेटा। हमने तो दिल से उसे अपनी बेटी समझ लिया था। बेटा, हम सच कह रहे हैं, हमने उर्मिला और गौरी में कभी कोई फर्क नहीं महसूस किया। लेकिन जब तुमने हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और उसे सुनकर तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, तो बेटा गुस्से में हम अपना आपा खो बैठे थे। पता नहीं तुम्हें हमने कितना भला बुरा कहा मुन्ना। ना, हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर देना मुन्ना। हमसे गलती नहीं, बहुत बड़ा महापाप हो गया बेटा। भला कोई माँ अपने बेटे को इस तरीके से कोसती है? तुम्हारी अम्मा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। नहीं अम्मा,
हम इतने बेबस हैं मुन्ना कि रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ भी तो नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देख के हमारा दिल भर आता है बेटा। कितने अरमान थे हमारे कि तुम्हें खुश देखें, और आज तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देख रहे हैं मुन्ना। बताओ भला हमसे ज्यादा बदनसीब कोई माँ हो सकती है? बस अम्मा, बस बस बस, अपने नसीब को कोसना बंद कीजिए अम्मा। वैसे भी हमने एक फैसला लिया है, आपके लिए, बाबूजी के लिए, दादी जी के लिए, घर में सबके लिए हम खुश रहेंगे। क्यों बहला रहे हो मुन्ना? हाँ, न रात को ढंग से सोते हो, न दिन में खाना खाते हो। क्या हाल बना लिया बेटा तुमने अपना? ये इतनी दाढ़ी बढ़ा ली है, ये तुम्हारा हाल, तुम्हारी अम्मा अपनी आंखों से तुम्हारा ये हाल देख रही है। सोएंगे भी, खाना भी खाएंगे। तो खाना तो आपके हाथ से खाएंगे। चलिए, खाना खिलाइए हमें, खिलाइए ना, बहुत भूख लग रही है, खिलाइए। लीजिए खाइए। नहीं मुन्ना, तुम खाइए ना। नहीं बेटा, तुम अम्मा खाइए ना, आप भी खाइए। वादा करते हैं आपसे, अब से इस घर में कोई आंसू नहीं बहाएगा। आप चाहती हैं हम खुश रहें? हम खुश रहेंगे, इस घर में सब खुश रहेंगे। चलिए खाना खिलाइए। हाँ, अभी खिलाते हैं। मुन्ना, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। हाँ, अब हमारी समझ में आया अम्मा जी ने ये खेल क्यों रचाया। सरला, क्या हुआ सरला? अरे क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा? नहीं, वो शिव भैया ना, शिव ने कुछ कहा? नहीं अम्मा जी, गौरी शिव भैया को। तुम बैठो, पहले बैठो, बाद में बताना। बैठो। पानी पियो पहले। अभी ठीक हो? क्या हुआ बता? वो क्या हुआ ना, अम्मा जी शिव भैया को उल्टी पट्टी पड़ा रही है और ना वो दोनों तरफ से चल रही। हेलो, सॉरी, मजनू चाचा ने जानबूझ के फोन लगा दिया था।